श्री भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म श्रोमणी आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी के संवादों में बहुत अद्भुत संदेश छिपे हुए हैं। प्रसंग सामान्य से हैं, चर्चा महत्व को लेकर के है, पर उन चर्चाओं में जो संदेश निकलते हैं वो बहुत सारगर्भित हैं। पिछले दिन की तरह ही कथाक्रम आगे बढ़ रहा है और कुंभ तो मौन धारण कर लेता है, किंतु बात आगे बढ़ती है। पाप की पुतली के रूप में झारी को मिला संबोधन, इसको सुनकर स्फटिक की झारी को पाप की पुतली कह दिया गया। तो ऐसा संबोधन सुनकर झारी में भरा अनार का रस और लाल हो उठा। झारी में भरा अनार का रस वह और लाल हो उठा। अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख, अपने सम्मुख स्वामी के अपमान को देख, क्या सही सेवक तिलमिलाता नहीं? तिलमिलाता है सही सेवक तो। आधार का हिलना ही आधे का हिलना है, आधार का हिलना ही आधे का हिलना है। और उत्तेजित स्वर में रस कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रमण की श्रमणता, समता सुलीनता की छवि, समता सुलीनता की छवि कितनी है, किस कारण है, कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। रस क्या कहता है कि सेठ की शालीनता की मात्रा, श्रमण की श्रमणता, समता सुलीनता की छवि कितनी है, किस कारण है, यह सब ज्ञात है हमें। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है। पानी कितना गहरा है, तट स्पर्श से भी जाना जा सकता है। और इधर शीशम के श्यामल आसन पर, शीशम के श्यामल आसन पर चांदी की चमकती तस्तरी में, चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा। चांदी की चमकती तस्तरी में पड़ा पड़ा केसरिया हलवा, जिस हलवे में एक चम्मच शीर्षासन के मिस उल्टी, एक चम्मच शीर्षासन के मिस अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है। एक चम्मच शीर्षासन के मिस यानी बहाने अपनी निरुपयोगिता पर लज्जित मुख को छुपा रहा है। अनार का समर्थन करता हुआ कहता है कि, क्या कहता है कि श्रमण की सही मीमांसा की तुमने, वो भी कहने लगा श्रमण की सही मीमांसा की तुमने, और संत से उपेक्षित होने के कारण घृत की अधिकता के मिस डबडबाती आंखों से रोता सा। अब हलवे में थोड़ा सा ज़्यादा घी हो गया तो कहा जा रहा है कि वो रो रहा है, आंसू बह रहे हैं उसके। संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है।
संत की शरण लेने की आशा से घृत की सुवास आती है संत की नासा तक। और ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि विरेचक विधि की लात खाकर, ज्यों ही नासिका में प्रवेश का प्रयास हुआ कि गंध का, तो विरेचक विधि की लात खाकर भागती भागती या घृत से कहती है कि, वो सुरभि गंध क्या कहती है? संत की शरण बिना आशिका है, संत की शरण बिना आशिका है। भीतर विभीषिका पलती है वहाँ, वह नासिका विनाशिका है सुख की, बिना शिकायत यहीं रहना चाहती हूँ, अब मुझे वहाँ मत भेजो। लो इधर फिर से केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया। केसर ने भी अपना सर हिलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया कि असरण को शरण देना तो दूर, उसे मुस्कान पली दृष्टि तक नहीं मिली। जिनके सर के केस रहे कहाँ लाल काले, जिनके सर के केस रहे कहाँ काले, श्रमण भेष धारे। वर्षों युगों युगों व्यतीत हुए, पर श्रामण्य का अभाव सा लगता है। सर होते हुए भी बिसर चुके हैं अपने भाव धर्म, बिसर चुके यानी भूल चुके भाव धर्म। वह सरदार का जीवन, वह सरदार का जीवन असरदार कहाँ रहा। सरदार यानी सर वाले का जीवन, वह सरदार यानी सर वाले का जीवन असरदार कहाँ रहा। अब सरलता का आसार भी नहीं, अब सरलता का आसार भी नहीं। तन में मन में चेतन में, तन में मन में चेतन में अवसर सरक चुका है, अवसर सरक चुका यानी निकल चुका है। अतीत के असीम वन में मानता हूँ कि सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही, सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, गे गे में ही। तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञान का जानना ही नहीं, ज्ञेयाकार होना भी स्वभाव है। ज्ञान पदार्थ को जानता ही नहीं केवल, बल्कि जानने के साथ साथ ज्ञान पदार्थ यानी ज्ञेय के आकार का भी होता है। मान लो हमने जाना सेव फल, तो सेव फल की जानकारी हम अपने ज्ञान से लेंगे, तो जानकारी भी लेंगे और हमारा ज्ञान सेव कैसा होता है, सेव फल वैसा ढल जाएगा। जिस चीज का हम स्मरण करते हैं, जिस वस्तु की हम जानकारी लेते हैं, जिस वस्तु के जानने में जिज्ञासा होती है, जिस वस्तु का हम ध्यान करते हैं, जो वस्तु हमारे ज्ञान में आती है, तो ज्ञान भी होता है और ज्ञान ज्ञेय के आकार परिणमन भी करता है। ज्ञान को अनंत क्यों कहा? क्योंकि ज्ञेय अनंत है, ज्ञेय अनंत है। तो ज्ञेय अनंत है इसलिए ज्ञान भी अनंत है। जितना ज्ञेय होता है उतना ही ज्ञान। नानम नेय पमानम, ज्ञान ज्ञेय के प्रमाण होता है। और ज्ञेय कितना है? ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है। लोकालोक कितना है? लोकालोक अनंत, अनंतानंत। तो जितना लोक और अलोक है, या जितना ज्ञेय है, ज्ञेय किसे कहते हैं? जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं। तो जितना ज्ञेय है ज्ञान उतना है। अग्नि कहाँ तक है? जहाँ तक उसका ईंधन है। अग्नि कहाँ तक जा सकती है? जहाँ तक उसका ईंधन रहेगा।
अब ईंधन लकड़ी के रूप में भी रह सकता है, ईंधन गैस के रूप में भी रह सकता है। गैस मिलती जा रही, अग्नि बढ़ती जा रही। गैस मिलना कम हो जाए, आपने जहां बंद किया ऐसा कर दिया, फर 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 गैस आ गई। लकड़ी जितनी है, जहां तक लकड़ी होगी वहां तक अग्नि जाएगी। लकड़ी खत्म हो गई, अब अग्नि आगे नहीं बढ़ सकती। तो ज्ञेय जहां तक है, ज्ञान वहां तक है, इसलिए ज्ञान को ज्ञेय के प्रमाण कहा है। सदा सदा से ज्ञान ज्ञान में ही रहता, ज्ञेय ज्ञेय में ही, तथापि ज्ञान का जानना ही नहीं ज्ञेयाकार होना भी स्वभाव है। तो इस ओर देखने में हानि क्या थी? लगता है ज्ञेयों से भय लगता हो, नामधारी संत के ज्ञान को। लगता है ज्ञेयों से भय लगता हो, नामधारी संत के ज्ञान को। ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन। ऐसी स्थिति में निश्चित ही स्वभाव समता से विमुख हुआ जीवन अमरत्व की ओर नहीं, समरत्व की ओर। अमरत्व अलग है, समरत्व अलग है। समरत्व की ओर, मरण की ओर लुढ़क रहा है, लुढ़क रहा है। और सुनो, उच्च स्वर में केसर ने कहा, और सुनो उच्च स्वर में केसर ने कहा। केसर ने क्या कहा? जीवन का नायापन ही नयापन है। जीवन का न यापन ही नयापन है। यापन तो सभी करते हैं, आजीविका के उपार्जन भी करते हैं, जीवन यापन के लिए करना भी पड़ता है, करते हैं। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर कि जीवन का न यापन ही नयापन है। अपने जीवन का यापन कोई ना करे तो यही तो नयापन है। और नयापन ही नहीं बल्कि नैयापन। अब नैयापन का मतलब क्या? पार कराने वाली सामग्री, नैयापन, न यापन, नैयापन। इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। कहाँ चर्चा चल रही है ये मालूम है आपको? कहाँ चर्चा चल रही? ये चर्चा चौके में चल रही है। महाराज जी तो आहार करके चले गए, लेकिन सेठ जी के घर में रहने वाले, रखे जाने वाले बर्तनों में मामला बिगड़ गया। अच्छे सजे धजे, कीमती कीमती बहुमूल्य धातुओं के पात्र जब संत की दृष्टि में उपेक्षित हो गए और सबके बीच में माटी के कुंभ, माटी के घड़े को इतना बहुमान मिल गया, और आहार की शुरुआत भी माटी के घड़े से हो गई। सोने के बर्तन में, सोने के कलश में, चांदी के कलश में, स्फटिक की झारी में सामान रखा है, अच्छी अच्छी वस्तुएं रखी हैं। चांदी की चमकती तस्तरी में केसर का हलवा चम्मच शीर्षासन कर रही है। ये सब चीजें इतनी तैयारी में थी, और फिर भी अतिथि आगत संत ने उन सबको देखा ना देखा बराबर करते हुए, अनदेखा करते हुए, और कुंभ पर अपना भाव प्रकट कर दिया। घड़े से आहार प्रारंभ हो गया। अब आहार तो हो गया,
महाराज जी चले भी गए, सेठ जी छोड़ के भी आ गए, आते समय का चित्रण भी बता दिया, और आकर के सेठ जी कहने लगे आज समता का अनुभव हो रहा है। तो सेठ जी की वह समता की बात सुन करके घर में जो पहले से गर्म थे बर्तन सेठ जी पर बरस पड़े। सेठ जी पर कहाँ की समता, कहाँ के धनी, कहाँ के श्रीमन, ऐसा भेदभाव करते हैं। उनको मालूम ही नहीं हमारा महत्व। दुनिया हमको सर पर रखती है और माटी को कोई उठाता नहीं है। इन्होंने माटी को इतना महत्व दे दिया, और ऐसा करते हुए सब अपने अपने अंदर का आक्रोश, क्या आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। इस भांति कुंभ और अन्य पात्रों के बीच वाद विवाद होता गया। संवाद की बात गौन हुई, संवाद की बात गौन हुई। क्रम क्रम से प्राय सब पात्रों ने माटी के पात्र को उपहास का पात्र ही बनाया। सब पात्रों ने मिलकर के माटी के कुंभ को, पात्र को उपहास का पात्र बनाया, उसे मूल्यहीन समझा। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। पात्र भी अपात्र की कोटि में आता है। अब भीड़ जिस तरफ इकट्ठी हो जाए, ज़्यादा लोग जिस तरफ दिख जाएं, तो कभी कभी गलत भी सच्चा हो जाता है, सच्चा भी गलत हो जाता है। अपात्र भी पात्र बन जाता है, पात्र को अपात्र घोषित कर देते हैं। बहुमत का जमाना है, भीड़ का जमाना है। तो भीड़ जहाँ को हो गई तो पल्ला उसका भारी हो गया, पलड़ा भारी हो गया। अब पलड़ा भारी हो गया तो सही वही समझा जाएगा। प्रायः बहुमत का परिणाम यही तो होता है। पात्र भी अपात्र की कोटि में आता है। फिर अपात्र की पूजा में पाप नहीं लगता। फिर जब वह बहुमत से सिद्ध हो गया तो अपात्र की पूजा में पाप। दुर्जन व्यसनी की भांति 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 के व्यंजनों ने, दुर्जन व्यसनी की भांति 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 के व्यंजनों ने श्रवण की समता को अभिनय के रूप में ही देखा। सारे पकवानों ने, व्यंजनों ने, बर्तनों ने श्रवण की समता को अभिनय अर्थात नाटक के रूप में ही देखा, और खुलकर सेठ और श्रवण की अभिनय की। सेठ की भी अभिनय की और श्रवण की अभिनय की, अवहेलना की। अभिनय का मतलब अवहेलना की। अरे कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है कुछ नहीं। आप संत हैं, समता के धनी हैं, ये दाता सज्जन है, ममता की खनी है, आदि आदि। क्या है? कुछ नहीं है। ना सेठ में कुछ है और ना सेठ के महाराज में कुछ है। अब तक इधर परिवार का भोजन पूर्ण हो चुका है। आज का अनुभव तो अनुभव है, ना ही अभाव का ना भाव का। यथार्थ में बस भोजन का प्रयोजन विदित हुआ। न अभाव का अनुभव न भाव का अनुभव, यथार्थ में बस भोजन का प्रयोजन विदित हुआ। साधु बनकर स्वाद से हटकर, साधु बनकर स्वाद से हटकर साध्य की पूजा में डूबने से, साधु बनकर स्वाद से हटकर साध्य की पूजा में डूबने से योजनों दूर वाली मुक्ति भी वह साधक की ओर दौड़ती सी लगती है। तम्मान तुंग मौसा समुपैति लक्ष्मी। अंत में क्या कह देते हैं? ऐसे साधक को वह मुक्ति की लक्ष्मी बधू भी आकर के
वरमाला पहना देती है, स्वीकार कर लेती है। तो स्वाद से हटकर साध्य की पूजा में डूबने से योजनों दूर वाली मुक्ति भी वह। यथार्थ में बस भोजन का प्रयोजन विदित हुआ साधु बनकर, स्वाद से हटकर साध्य की पूजा में डूबने से योजनों दूर वाली मुक्ति भी वह साधक की ओर दौड़ती सी लगती है, सरोज की ओर रवि किरणावली सी। सरोज की ओर रवि किरणावली सी, यानी कमलों की तरफ। सरोज यानी कमल, कमलों की तरफ। रवि यानी सूर्य की किरणों के समान, जैसे किरणें सूर्य कमल के पास आती हैं, कमल की तरफ आती हैं। कुछ एक दिन तक बीच बीच में रुक रुक कर, कुछ एक दिन तक बीच बीच में रुक रुक कर बिजली की कौंध सी चलित विचलित हो। कुछ एक दिन तक बीच बीच में रुक रुक कर बिजली की कौंध सी चलित विचलित हो, शांत होती गई बाहर से वाद विवाद की स्थिति इन पात्रों की। बीच बीच में रुक रुक कर बिजली की कौंध सी चलित विचलित हो, चमकती रही बिजली, आई गई आई गई आई गई आई गई। तो बातचीत में भी रुक रुक करके, फिर किसी ने कुछ सुना दिया, फिर थोड़े चुप हो गए, फिर दूसरे ने कुछ सुना दिया, फिर थोड़े चुप हो गए, और बिजली सी चमक रही है। थोड़ी थोड़ी बातचीत होते 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 वाद विवाद की स्थिति शांत होती गई बाहर से इन पात्रों की। तो बाहर से तो शांत होती गई, भीतरी बात दूसरी है, भीतरी बात दूसरी है। अबा की ऊष्मा सी, अबा भट्टे में ऊष्मा सी वह तो बनी ही रहती, प्रायः तन धारकों में सब में। तो बाहर से तो विवाद शांत हो गया, लेकिन अंदर अंदर अवा की भट्टी में जैसे अंदर 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 ऊष्मा बनी रहती है, तो अंदर अंदर वो पहले कहा था ना, अंदर अंदर खद 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 खदवत 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 खिचड़ी अंदर अंदर खिचड़ी पकती रहती है। बाहर से तो ठीक हो गए, चलो आवाजें बंद हो गई। एक पक्ष का संकल्प जो था सो सानंद संपन्न हुआ। एक पक्ष का संकल्प जो था सो संपन्न हुआ सानंद, और कृष्ण पक्ष का आगमन हुआ। दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त हो निद्रा की गोद में सो रहा पूरा परिवार, परंतु बार बार करवटें ले रहा सेठ। निद्रा की कृपा उस पर नहीं हुई और निशा कट नहीं रही है, बहुत लंबी सी लग रही वह। सेठ का तन आमूल चूल तवा सम तप रहा है। तवा के समान तप रहा। तवा तपता कि नहीं तपता? कैसे मालूम चलता कि तप गया? तो तवा तप गया है कैसे मालूम चलता है? पानी के किंचे, पानी के किंचे डाल दो थोड़े से, और जहाँ छुन छुन आवाज आ गई तो समझ लो गर्म हो गया। अथवा तवा बराबर गर्म हुआ कि नहीं हुआ इसको देखने के लिए थोड़ा सा आटा ऐसा लेके लगा दो, और लगाते साथ उसमें से समझ में आ जाता है कि सिक गया है और तवा पक गया है, तो आटा तवा गरम हो गया। कढ़ाई का तेल गरम है कि नहीं देखने के लिए हाथ थोड़ी डालते हैं, हाथ डालते क्या? कितना गरम हुआ नहीं हुआ? नहीं नहीं, तेल गरम हुआ कि नहीं हुआ ये देखने के लिए हाथ नहीं डालना पड़ता है। थोड़ा सा पानी का 2-4 बूंदें डाल दो, तो गरम तेल में पानी की बूंद गिरेगी तो क्या होता है? हाँ है? वापस रिटर्न कर देते, नहीं यहाँ तुम्हारा काम नहीं। फिर उसके बाद में जब ऐसा देख लेते हैं 2-4 पानी के छींटे से, फिर आप डालो अब जो भी आपने तैयार करके रखा है, चाहे उसको चाहे है
कुछ भी डालो। हाँ, मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बनते हैं सामान। अब अभी चतुर्मास के अलग हो गए, अब ठंड आने वाली है, ठंड के अलग रहेंगे। ठंड निकल जाएगी तो फिर गर्मी के हिसाब से अलग आएंगे। मौसम देख करके करना पड़ता है। चतुर्मास पूरा निकल गया, मकसर बदी यानी कृष्ण पक्ष शुरू हो गया मार्गशीर्ष का, और थोड़ा 15-20 दिन निकलेगा, फिर और ठंड बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ठंड? है ठंड बढ़ेगी कि नहीं? तो बढ़ी हुई ठंड में बिहार कराओगी क्या फिर हम लोगों का? हाँ, तो हाँ, इसलिए सब लोगों को अच्छा लग रहा। अरे शीतकालीन, शीतकालीन तो है ही, मौसम तो आएगा ही आएगा। ज्यादा ठंडी पड़े कि उसके पहले अपने थोड़ा बहुत कहीं तो पहुंच जाओ। जैसे आप लोग निवेदन करते थे, महाराज जी बारिश आने वाली है, बारिश के पहले आप आ जाओ, बारिश ना हो पाए और आप आ जाओ। तो ऐसे ही सब लोग अपेक्षा रखते हैं कि ज्यादा ठंड ना पड़े और आप आ जाओ। हाँ, ऐसा मतलब गर्मी भी आपको मिल गई, बरसात भी मिल गई, ठंडी नहीं मिली। हाँ, शीतकाल नहीं हुआ ना? अच्छा अच्छा, सावन का होगा महीना, उसमें होगी, तो सावन का महीना हो गया। भादर का महीना होगा, उसमें होगी पर्यूषण। फिर कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। अब सब तो हो गई। फागुन का महीना होगा, उसमें होगी होली, तो वो तो पहले कर ली अपन ने। हाँ, सावन के पहले तो होली करी ना। होली की कि नहीं की? सावन के पहले होली हो गई, सब हो गया। अब तो ठंड का तो कुछ है ही नहीं। ठंड की चर्चा करो तो वो 3 मौसम की बात अलग है। ज्ञान का पंखा जलाए दो, हैं? ज्ञान ज्ञान तब की ऐसी? अच्छा, नहीं, ज्ञान का कंबल उड़ाए दो। हाँ हाँ, अब बताओ, सर्दी के अलग साधन है, गर्मी के अलग साधन है, बरसात के अलग साधन है, ऐसा है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सेठ का तन आमूल चूल तवा सम तप रहा है, लगभग जलांश जल चुका है, तभी तो रुक रुक कर रुदन होने पर भी उसकी आयत आंखों में आंसुओं का आना रुक गया है, और अंदर का आर्त अंदर ही अवरुद्ध हो घुट रहा है। बार बार पलकों की टिमकार से आंखों में जलन का अनुपात बढ़ रहा है। मंद मंद पवन चालन से प्रथम तो अग्नि सुलगती है, फिर प्रबल प्रदीप्त होती ही है। यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों से हो होकर यद्यपि इस बात का प्रबंध है कि सेठ जी के शयन कक्ष में खिड़कियों से हो होकर मंद शीतल शील वाला, मंद शीतल शील यानी स्वभाव वाला पवन प्रवेश पाता है प्रतिपल, ठंडी हवा आ रही है, परंतु सेठ के मुख से निकलती हुई उष्णिल श्वासों की लपटों से पूरा माहौल धगधगाहट में बदल ही जाता है। यहाँ तो गरम गरम मतलब बुखार आ गया ऐसा लग रहा है। अभी देखो पता चलेगा। कृपा पालित कपाल से पलायत सी हुई कृपा, कृपा पालित कपाल से पलायत सी हुई कृपा, और लाल लोहित कपाल बना सेठ का। सिर गर्म हो गया है, लाल हो रहा है, जिस पर बैठने को मचलता हुआ भी, जिस पर बैठने को मचलता हुआ भी एक मच्छर जो रुधिर जीवी है, रुधिर खून पी करके ही जीता है, घबरा रहा है, बैठ नहीं रहा, घबरा रहा बैठ नहीं रहा। कारण
कपाल तक पहुँचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी। कारण कपाल तक पहुँचते ही मच्छर की प्यास दुगनी हो उठी। अंग पूरा तप गया, कंठ पूरा सूख गया, पंख दोनों शिथिल हुए और उत्कंठा कहीं उड़ गई और मच्छर वह गुनगुनाहट के मिस यूं कहता हुआ उड़ गया कि, क्या कह करके उड़ गया? मच्छर क्या कह करके उड़ गया? अरे धनिकों का धर्म दमदार होता है। अरे धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है। धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है। उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं। बड़े आदमी से मिल लो, तुम भले अपेक्षा लेके जाओ, पर कुछ मिलता नहीं। काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए। काकताली न्याय क्या? काकताली न्याय के ग्रंथों में आता है कि कौआ उड़ कर के जा रहा है आम के पेड़ के नीचे से। कौआ उड़ कर के जा रहा, और जिस समय आम के पेड़ के नीचे पहुंचा, उसी समय आम गिरा। उसी समय उसने मुंह खोला और मुंह में आम आ गया। अब कौए को मालूम था कि आम गिर रहा, लेकिन उसी समय उसका मुंह खोलना हुआ, उसी समय आम का गिरना हुआ। लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, उड़ते उड़ते कौए के मुंह में इतना बड़ा आम टिक कैसे पाएगा? अब डंठल कैसे पकड़ लेगा? डंठल तो ऊपर रहेगा, आम का भाग पहले आएगा। अब आम का भाग तो इतना बड़ा, छोटा आम हो सकता है, या कौआ के हिसाब से आम होगा फिर। अब कुछ ना कुछ तो न्याय में बनाना पड़ेगा। छोटे कौआ को छोटा आम, बड़े कौआ को बड़ा आम। भारी भाग से मतलब नहीं है। आम जब गिरता है तो जिस डंठल से गिरता है तो डंठल का भाग ऊपर रहता है और नीचे का भाग पका हुआ नीचे गिरता है। अपन तो देखते ना, आपने तो तोड़े भी होंगे। हाँ, तो उसकी प्रकृति है, पका, और जैसा टूटा वैसे ही गिरता है, टूटा गिरता है। तो यहां पर क्या बात चल रही है? मच्छर क्या कह रहा है? अरे धनिकों का धर्म दमदार होता है, उनकी कृपा कृपणता पर होती है। कृपा गरीबों पर नहीं होती है, कृपणता पर होती है। उनके मिलन से कुछ मिलता नहीं। काकताली न्याय से कुछ मिल भी जाए, वह मिलन लवण मिश्रित होता है। वह मिलन लवण मिश्रित खारेपन से मिला हुआ होता है। पल में प्यास दुगनी हो उठती है। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उनके पाद पूजन की, फिर स्वरलहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में उसने पाद पूजन की। मच्छर की बात कर रहे हैं तो उनके पाद पूजन की, उसने पाद पूजन की। सर्वप्रथम प्रणिपात के रूप में जब मच्छर आता है, उसने पाद पूजन की, फिर स्वरलहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया। उनके कर्णद्वार पर गुणानुवाद कीर्तन किया। फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई। मच्छर क्या कह रहा है? सर्वप्रथम प्रणिपात यानी नमस्कार के रूप में उनके पाद की पूजन की, उनके चरणों की पूजन की, फिर स्वरलहरी के साथ गुणानुवाद कीर्तन किया उनके कर्णद्वार पर। फिर भी मेरी दुर्दशा यह हुई, अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर। अपने मित्र मच्छर से सेठ की निंदा सुनकर दक्षिणा के रूप में
रक्त बूंद का प्यासा, दक्षिणा के रूप में रक्त बूंद का प्यासा सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मतकुण कहता है। मतकुण खटमल, मतकुण कौन होता है? खटमल। खटमल भैया छोड़ मेरी खटिया, बज गए 1:45 अब मुझे सोने दो। खटमल एक समय रहता था जब वो उनके पर नियंत्रण नहीं होता था तो बहुत बढ़ते थे। अभी भी किसी के यहाँ बढ़ जाएं तो बहुत बढ़ते हैं। हाँ, और वो गंध से आ जाते हैं, गंध रहती उनको। तो सेठ की प्रदक्षिणा लगाता मतकुण कहता है कि मित्र मच्छर से सेठ की बुराई सुन करके मतकुण कहता है, क्या कहे हे सखे, क्या कहें हे सके, सही समय पर सही दिशा दी तुमने, सही समय पर सही दिशा दी तुमने। दंभी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने, दंभी लोभी कृपण की परिभाषा दी तुमने। कब से चली आती कब तक चली जाती, कब से चली आती कब तक चली जाती, यह भ्रांति निशा मिटा दी तुमने। मानव के सिवा इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब। मानव के अलावा सिवा इतर प्राणीगण अपने जीवन काल में परिग्रह का संग्रह करते भी कब। इस बात को मैं भी मानता हूं कि जीवनोपयोगी कुछ पदार्थ होते हैं, ग्रह गृहिणी घृत घटादिक उनका ग्रहण होता ही है। ग्रह गृहिणी घृत घटादिक ये तो घर गृहस्थी के सामान, उनका ग्रहण होता ही। इसलिए संतों ने पानी ग्रहण संस्कार को, इसलिए संतों ने पाणी ग्रहण संस्कार को यानी विवाह संस्कार को धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है। विवाह की परिपाटी जो है, विवाह की व्यवस्था जो है, पानी ग्रहण संस्कार जो है, इसको धार्मिक संस्कृति का संरक्षक एवं उन्नायक माना है। परंतु खेद है कि लोभी पापी मानव, परंतु खेद है कि लोभी पापी मानव पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं, पानी ग्रहण को भी प्राण ग्रहण का रूप देते हैं। प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते, प्रायः अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही। कौन? पापी लोभी मानव प्राय अनुचित रूप से सेवकों से सेवा लेते और वेतन का वितरण भी अनुचित ही। ये अपने को बताते मनु की संतान, ये अपने को बताते मनु की संतान। महामना मानो देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। देने के नाम पर, देने का नाम सुनते ही इनके उदार हाथों में पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं। पैरालिसिस। फिर भी एकाध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता, फिर भी एकाध बूंद के रूप में जो कुछ दिया जाता या देना पड़ता वह दुर्भावना के साथ ही। जिसे पाने वाले पचा ना पाते सही, मिल तो गया पर पाने वाले पचा ना पाते सही। अन्यथा हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों। मतकुण कह रहा है कि हमने लिया तो है इनका, लेकिन हम भी नहीं पचा पाए, इसलिए हमारे ब्लड में दुर्गंध आती है। हमारा रुधिर लाल होकर भी इतना दुर्गंध क्यों। और रुष्ट हुए बिना मतकुण वह, रुष्ट हुए बिना मतकुण वह दक्षिणा की आशा से विरत हो प्रदक्षिणाकारी तचकर, दक्षिणा कुछ मिलेगा इसकी आशा से विरत हो प्रदक्षिणाकारी तज सेठ को कहता। क्या? सेठ को कहता है कि
सूखा प्रलोभन मत दिया करो। सूखा यानी कोरा, प्रलोभन मत दिया करो। स्वाश्रित जीवन जिया करो। कपटता की पटुता को जलांजलि दो। कपटता की पटुता, चातुर्यता, कपटता की पटुता यानी चातुर्यता को जलांजलि दो यानी छोड़ दो। गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। गुरुता की जनिका लघुता को श्रद्धांजलि दो। शालीनता की विशालता में, शालीनता की विशालता में आकाश समा जाए और जीवन उदारता का उदाहरण बने। अकारण ही पर के दुख का सदा हरण हो। अंत में अपना मंतव्य और रखता है मतकुण। मतकुण क्या रखता है? मैं कन हूँ मन नहीं, मैं कन हूँ मन नहीं, मैं धन नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण रण नहीं हूँ। मैं धन नहीं हूँ, अतः किसी के मरण का कारण रण यानी युद्ध नहीं हूँ। मैं ऋणी नहीं हूँ किसी का, कर्जदार नहीं हूँ, बली भी नहीं हूँ, ना ही किसी के बल पर जी रहा हूँ, जीना चाहता हूँ। मैं बस हूँ, ऐसा ही रहना चाहता हूँ। मेरे पास ना कोई मंत्र है ना यंत्र, ना ही कोई षड्यंत्र। ना मंत्र है ना यंत्र और ना ही कोई षड्यंत्र। मेरा समग्र जीवन नियंत्रित है। मैं छली नहीं हूँ, किसी के छिद्र देखता नहीं। मैं छली नहीं हूँ, किसी के छिद्र देखता नहीं। छिद्र में रहता अवश्य, छिद्र में रहता अवश्य, छिद्र देखता नहीं। और छोटे से छिद्र में जा प्रविष्ट होता है मतकुन। अपनी छोटी सी जगह में जाके बैठ जाता है छेद में। मतकुण के माध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर, मतकुण के माध्यस्थ मुख से मौलिक वचन सुनकर सेठ का मन मुदित हो उठा और प्रशिक्षित भी। निशा का बिखरना और उषा का निखरना अति मंद गति से हुआ। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में। प्रतीक्षा की घड़ियाँ बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में। जब दुख का समय आता है तो अपन को ऐसा लगता कितना समय हो गया और कितना समय निकलेगा। एक एक घंटा एक एक दिन जैसा लगता है, एक एक मिनट एक एक घंटा जैसा लगता है दुख के समय। और सुख का समय हो तो कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई, कब दिन निकल गया, कब रात, पता ही नहीं। तो प्रतीक्षा की घड़ियां बहुत लंबी हुआ करती हैं ना, और वह भी दुख भरी बेला में। कहना ही क्या वैसे सुख का काल अकूल सागरोपम भी। सुख का काल अकूल सागरोपम भी। सरपट भागता है अनन्य गति से, सरपट भागता है अनन्य गति से। पता नहीं चलता कब किस विध और कहाँ चला जाता वह। प्रभात काल की बात है, एक से एक अनुभवी चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य। चिकित्सा विद्या विशारद विश्वविख्यात वैद्य सेठ की चिकित्सा हेतु आगत हैं, जिनमें ऐसे भी मेधावी हैं जो रोगी के मुख दर्शन मात्र से रोग का सही निदान कर लेते हैं। रोगी का केवल उन्होंने चेहरा देखा और बीमारी का कारण पकड़ लिया, निदान कर लिया। कुछ तो रोगी की रसना का रंग रूप लगकर ही, कुछ वैद्य केवल जीभ देख करके ही निर्णय कर लेते हैं कि बीमारी क्या है। कुछ नाड़ी की फड़कन से और नख दृग लालिमा की तरतमता से, नाखूनों की और आँखों की लालिमा की तरतमता से,
रोग को पहचान पाते हैं। एक वैद्य वह भी आया जिसने अपने जीवन में परम पुण्य का पाक पाकर सुदीर्घ साधना साधित अनन्य दुर्लभ स्वर बोध में सफलता पाई है। अस्वर बोध वाला वैद्य आ गया। स्वर ज्ञान से वह रोगी का निदान कर सकता है। मंत्र तंत्र वेत्ता अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी है। मंत्र तंत्र का वेत्ता भी है, अरिष्ट शास्त्र का वरिष्ठ ज्ञाता भी है। सबने अपनी अपनी विधाओं से सेठ का निरीक्षण किया। रुक रुक कर अर्धमूर्छित सी दशा हो आती है। निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है। निद्रा से घिरी सी काया की चेष्टा है, पर वचन की चेष्टा नहीं के बराबर। काया की चेष्टा पर वचन की चेष्टा नहीं, मतलब बोल नहीं पा रहा। क्रमशः सबने अपने अपने निर्णय लिए। सबका अभिमत एक रहा कि क्या चल रहा है चित्रण? सेठ बीमार पड़ गया। मच्छर ने संगीत सुनाए, गीत गाए और इंजेक्शन लगा के सैंपल ले लिया। रिपोर्ट देने वापस आया ही नहीं। ये हाल मच्छर का है। मच्छर जब भी आता है तो बिना सूचना के नहीं आता है। पहले माहौल बनाता है, उसका हेलीकॉप्टर उड़ता है पहले, फिर कहाँ लैंड करना है, कैसे करना है, वो पहले अपना वो बनाता है। फिर धीरे से आकर के फिर पहले पाद पूजन करेगा, चरणों की तरफ जाएगा, हैं? फिर जरा गुनगुनाएगा, कीर्तन नर्तन करेगा, कानों के पास आएगा, उससे मोहित सम्मोहित करेगा। और जब उसके स्वर संगीत में तुम लीन होगे तो उसी समय वो एक सैंपल लिया और आगे बढ़ गए। हाँ, और उसी समय मतकुण भी आ गया, उसने भी अपनी बात रख दी। ये सभी प्रसंग चल रहे हैं। सेठ जी बीमार पड़े हैं, सभी तरह के वैद्य आ गए हैं। वैद्यों की विधाएं अपने अपने अनुमान अपनी अपनी विधाओं से लगते हैं। फिर सबका अभिमत एक रहा कि दाह का रोग हुआ है। दाह का रोग हुआ, आह का योग हुआ है। एक ही दिशा में एक ही गति से चाह का भोग हुआ है और चिकित्सकों का कहना हुआ इन्हें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी तन की भी चिंता होनी चाहिए। तन के अनुरूप वेतन भी अनिवार्य है, मन के अनुरूप विश्राम भी। तन के अनुरूप वेतन यानी भोजन भी अनिवार्य है, और मन के अनुरूप जैसा श्रम किया हो वैसा विश्राम भी अनिवार्य है। शरीर को भोजन मिल जाए और मन को विचारों से विश्राम मिल जाए तो स्वास्थ्य अपने आप सुधरने लगता है। मात्र दमन की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया वह फलवती नहीं होती है। दमन 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 दबाव 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 की प्रक्रिया से कोई भी क्रिया फलवती नहीं होती है। केवल चेतन चेतन की रटन से, चिंतन मनन से कुछ नहीं मिलता। प्रकृति से विपरीत चलना साधना की रीत नहीं है। बिना प्रीति विरति का पलना साधना की जीत नहीं है। भीति बिना प्रीति नहीं, भीति बिना प्रीति नहीं। इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए। भीति बिना प्रीति नहीं, इस सूक्ति में एक कड़ी और जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा कि प्रीति बिना रीति नहीं, और रीति बिना गीत नहीं। अपनी जीत का साधित शाश्वत सत्य का यह बात सही है कि पुरुष होता है भोक्ता,
और भोग्य होती प्रकृति। जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है, जब भोक्ता रस का स्वाद लेता है, लाड़ प्यार से लार का सिंचन कर रस को और सरस बनाती है रसना के प्रकृति भी। लीला प्रेमी दृष्टा पुरुष अपनी आंखों को जब पूरी तरह विस्फारित कर दृश्य का चाव से दर्शन करता है, तब क्या प्रमत्त वीरता प्रकृति। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे होगा वर्णन, समता सागर जी